हेलो बच्चों, तो हमारा चैप्टर चल रहा था फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें मैंने कल आपको टॉपिक कराया था इनसफिशिएंट प्रॉफिट। मतलब आपकी एप्रोप्रिएशंस ज्यादा थी और जो प्रॉफिट था वो कम था। तो क्वेश्चन नंबर 54 पे आओ अपनी बुक के, पेज नंबर 1.107। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपने अभी कवर नहीं करा है तो आप लास्ट लेक्चर जाकर देखो और उसे टॉपिक को कवर कर लो। मिलेगा ये आपको 100% एग्जाम के अंदर, चाहे 1 मार्क्स का एमसीक्यू क्यों ना मिले। क्वेश्चन नंबर 54, नीरज और सूर्य पार्टनर है, रेशियो 2:1 है, कैपिटल दे रखी है 4 लाख और 2 लाख। नीरज इज एंटाइटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। तो 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है और सूर्य को सैलरी मिल रही है 6000 पर मंथ। प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी जो है 50,000 है। देखो 12% देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बताना 4 लाख का 12% कितना होता है 48,000 और 2 लाख का 12% 24,000। तो 48 प्लस 24 कितना हो गया 72,000 और सैलरी मिल रही है 6,000 पर मंथ। तो 12 6 72, तो 72,000 प्लस 72,000 आपका 1,44,000 रुपीज की अप्रोप्रिएशन होगी। पर हमारे पास प्रॉफिट कितना है सिर्फ 50,000। तो देखो एप्रोप्रिएशन ज्यादा है और प्रॉफिट क्या है कम। तो जब एप्रोप्रिएशन ज्यादा है और प्रॉफिट कम हो जाए तो हम रेशियो बनाते हैं, जो हमने कल सीखा था। ठीक है, सीखा था ना कल हमने इनसफिशिएंट प्रॉफिट, जैसे 50,000 प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख आ गया, तो ये रेशियो बना ली 7:3। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो प्रॉफिट दे रखा है वो 50,000 है सिर्फ। नेट प्रॉफिट 50,000 है और पार्टनर है 2। अभी मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं, देखो। ठीक है, 2 पार्टनर है, नीरज और सूर्य। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 48,000 एंड 24,000। सैलरी कितनी देनी है 72,000। तो इसका मतलब नीरज को हमें 48,000 देना और 96,000 रुपीज आपको सूर्य को देना। और हमारे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो सिर्फ 50,000 है। तो अब मैं इसकी क्या बना लूंगा रेशियो, तो ये रेशियो बन जाएगी आप। ठीक है, 0 कट हो जाएंगे तो 1:2 में दूंगा ये 50,000 में। 1:2 ही आया ना। ठीक है, तो ये पॉइंट में आ जाएगा, ये तो पॉइंट में ही आ रहा है आंसर। नहीं, यहाँ पे तो 2:3 आ रही है। एक मिनट, तो क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ नीरज को मिल रहा है। ठीक है, इसे नहीं मिल रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ नीरज को मिल रहा है और सैलरी सूर्य को मिल रही है। तो 48,000 और 72,000 ये आई रेशियो अब। ठीक है, तो 2:3, 24 2 24 3 तो 2:3 में देंगे हम इन्हें ये 50,000। ठीक है, तो अब हमें इन्होंने देखो, अब इन्होंने क्वेश्चन में नीचे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला। ठीक है, पर फिर भी आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू इसे दिखा सकते हो। तो ये आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 31 मार्च 25 बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000। तो अब 2:3 में देंगे, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और 2 सैलरी देनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एन को देना है और सैलरी एस को देनी है। तो अब ये 2:3 में आप 50,000 को बांट दोगे, तो 50,000 इंटू 2/5 और यहां पर भी 50,000 इंटू 3/5, तो 20,000 रुपए इसको देंगे और 30,000 रुपए एस को देंगे। तो ये टोटल हो जाएगा दोनों तरफ 50,000 50,000। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 54। अगली प्रॉब्लम है आपकी इलस्ट्रेशन कौन सी है, तो इलस्ट्रेशन पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 57 है आपकी प्रॉब्लम, पढ़ो। अनवर, विश्वास और दिव्या पार्टनर है, कैपिटल दे रखे है 8 लाख 6 लाख एंड 4 लाख।
8 लाख 6 लाख 4 लाख कैपिटल दे रखे हैं, ठीक है भाई, पेज 1.71। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। पार्टनर्स एंटाइटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, और सैलरी मिल रही है बी और डी को 4000 पर मंथ और 6000 पर क्वार्टर, ठीक है। 12 4 48,000 और वो क्वार्टर है तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, 6 4 24,000 ये सैलरी होगी इन दोनों की, ठीक है भाई। अब नीचे गारंटी लिखी हुई है, कह रहे हैं विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड मिनिमम 82,000, कि उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के और प्रॉफिट मिला के कितना मिलना चाहिए 82, और अगर कोई भी डेफिशिएंसी हुई तो वो दिव्या देगी। और प्रॉफिट हमें 3,12,000 दे रखा है, तो ये मैं बुक में ही समझा रहा हूं, देखो 3,12,000 है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया आपने 48, 36 और 24, 1,08,000, और सैलरी दे दी 72, तो 1,08,000 प्लस 72 180, तो आपने 3,12,000 देखो आपका प्रॉफिट था, जिसमें से आपने 1,80,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी की फॉर्म में दे दी, तो आपके पास कितना बचा 1,32,000, ठीक है भाई। 1,32,000 रुपीज का प्रॉफिट है जो हम तीनों पार्टनर्स में पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 1,32,000 को आप रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 3:1, तो 132 डिवाइड बाय 6, ठीक है, तो इसे मिलेगा 22,000, इसे मिलेगा 44 और इसे मिलेगा 66, तो ये आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आप गारंटी चेक करोगे कि जो बी पार्टनर है, देखो 3 पार्टनर है ए बी और डी, जो बी पार्टनर है कह रहे हैं उसके प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलाओ, ये मिलाकर उसे 82 देना है, तो बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36 है, तो 44 में मैंने 36 इंटरेस्ट ऐड करा तो इसे 80,000 मिला, पर कितना मिलना चाहिए, तो 2,000 रुपए इसके मैं क्या कर दूंगा प्लस, और इसके में 2,000 क्या हो जाएगा माइनस, तो अब जो आपका प्रॉफिट आएगा वो 66 प्लस 46 प्लस 20, ये प्रॉफिट नीचे आंसर में दे रखे हो, ठीक है भाई। तो ये इलस्ट्रेशन 57 थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, बस, तो अब अपनी कॉपी में हेडिंग डालो पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक कर रहे हैं हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आना ही आना है आपके एग्जाम में। हाँ जी, तो अब हमारे टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप लोगों ने सीख लिया, ठीक है, तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हम इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर नेट प्रॉफिट रखते हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होता है। उसके बाद यहाँ पे एक इनकम आती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और इधर आपकी एप्रोप्रिएशंस आती है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी पार्टनर को देनी है, कमीशन देनी है, ठीक है, या कभी कभार प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व होता है, और फिर लास्ट में जो हमारे पास प्रॉफिट आता है जिसे हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, वो प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल में, किस रेशियो में, जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है, ठीक है। अब मान लो हमने नेट प्रॉफिट यहाँ हमें 50,000 दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मान लो 20,000 है, तो आपका 70,000 रुपीज का प्रॉफिट है जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो 30,000 है और सैलरी मान लो 20,000, तो इधर का सम 50,000 आया, तो मैंने 70 में से 50 माइनस करा तो 20,000 प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये बिल्कुल सही क्वेश्चन हमने कर दिया। अब पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब है कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो 30,000 है, ये आपने नहीं लिखा, तो इसका मतलब इधर 70 में से सिर्फ कितना गया 20, तो 50,000 प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो 50,000 में से प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो कितना ज्यादा हो गया 30,000, तो 30,000 रुपए हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट की फॉर्म में देना था, वो हमने प्रॉफिट की फॉर्म में दे दिया,
तो ये एडजस्टमेंट्स है, ये ओमिशंस है। पास्ट एडजस्टमेंट जो है इसके दो पार्ट है, एक है ओमिशन और एक है एरर। तो ओमिशन का मतलब होता है कि जैसे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए पार्टनर को, सैलरी या कमीशन देना भूल गए, या यहाँ पे लिखा नहीं आपने, या यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखना भूल गए, तो ये पार्टनर्स को प्रॉफिट ज्यादा या कम चला जाएगा। तो अब हमें प्रॉफिट को वापस नहीं लेना, हमें बस ये चीजें देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेंगे, और फिर उसका इफेक्ट चेक करना है कि हमें फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है भाई, तो याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारी पास्ट एडजस्टमेंट है उसके अंदर सबसे पहली चीज है ओमिशन। ओमिशन में अगर आप पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या प्रॉफिट देना भूल गए तो अब ये पार्टनर्स को हम देंगे, तो पार्टनर्स क्या होगा, क्रेडिट होगा। या आप पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या लॉस लेना भूल गए तो पार्टनर्स क्या होगा, डेबिट होगा। ये याद रखना आपको। ओमिशन में क्वेश्चन में साफ साफ लिखा आएगा दीज आइटम्स आर ओमिटेड, इन्हें आप देना भूल गए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, सैलरी या कमीशन या प्रॉफिट देना भूल गए तो पार्टनर्स क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या लॉस भूल गए तो पार्टनर्स क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो ये इसका फॉर्मेट है पास्ट एडजस्टमेंट का। इसमें आप ट्रांजैक्शन लिखोगे, ए पार्टनर का नाम, बी पार्टनर का नाम और फर्म। एक कॉलम इसमें फर्म का भी बनेगा। जैसे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना, ये पार्टनर कैपिटल ही है, बस ये एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना। फिर आप नीचे दो कॉलम बनाओगे अलग, डेबिट और क्रेडिट, इधर भी डेबिट और क्रेडिट और इधर भी डेबिट और क्रेडिट। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन कहता है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या प्रॉफिट ये पार्टनर को देना भूल गए तो पार्टनर्स क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। तो क्रेडिट में लिख दोगे पार्टनर्स के और फर्म डेबिट होगी। या क्वेश्चन बोलता है आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और लॉस लिखना भूल गए तो पार्टनर्स क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो पार्टनर्स क्या डेबिट में लिखा जाएगा और फर्म क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। फिर लास्ट में आपको टोटल करना है और फिर इस टोटल के थ्रू आपको आंसर निकालना है कि हमें कितना प्रॉफिट, कितना लॉस हो रहा है, कि कौन सा पार्टनर डेबिट होगा, कौन सा पार्टनर क्रेडिट होगा। आओ क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वंशिका जी। आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 64 पेज 1.109। एवरीथिंग इज फाइन। मीता एंड उषा पार्टनर है, रेशियो 2:3 है। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल, उनके 1 अप्रैल कैपिटल दे रखे हैं 1,40,000, 1,20,000। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल्स हैं। द ड्रॉइंग्स ऑफ मीता एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर इज 32,000 एंड 24,000। तो ये ड्रॉइंग्स दे रखी है और बोथ अमाउंट वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी। तो 1 जनवरी को उन्होंने ड्रॉइंग्स अमाउंट विड्रॉ करे, तो 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकलेगा। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम्स हैव बीन ओमिटेड। आप ये चीजें भूल गए लिखनी, क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और मीता को कमीशन देनी थी वो भी लिखना भूल गए। तो देखो भाई, अभी बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो पार्टनर क्या होंगे, कमीशन देना भूल गए तो पार्टनर क्या होंगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना भूल गए तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर क्या करेगा, डेबिट करेगा। फिर लास्ट में आप चेक करोगे कि फर्म को प्रॉफिट हुआ या प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर क्या होंगे, लॉस हुआ तो पार्टनर क्या होंगे, डेबिट होंगे। ठीक है भाई, तो ऐसा वर्किंग नोट बनाओगे अब आप एक, और उसमें 3 पार्टनर होंगे। देखो भाई, 3 पार्टनर होंगे, मीता, उषा और फर्म। ठीक है, 2 पार्टनर और एक फर्म। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, कितना परसेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6%। तो देखो भाई, पहले देख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो पार्टनर क्रेडिट हो जाएंगे। तो 6% निकालेंगे, 1,40,000 का 8,400 और फिर 7,200, 1,20,000 का पार्टनर्स क्रेडिट हो गए। फर्म क्या हो जाएगी, डेबिट, फर्म डेबिट होगी 15,600 से। फिर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर को क्या करता है, डेबिट, और 3 महीने का निकलेगा। हमारे पास ड्रॉइंग्स दे रखी है 32,000 एंड 24,000। तो 32,000 का 6% इंटू 3/12। ठीक है, तो वो आएगा 840, 480 रुपए। मीता डेबिट हो गई। फिर 24,000 का 6%, 3 महीने का 360 रुपए।
ये दोनों डेबिट हो गए, फर्म क्या हो जाएगी? क्रेडिट। कमीशन देना भूल गए थे हम मीता को, 8,000 रुपए कमीशन दे देंगे और फर्म डेबिट हो जाएगी। तो अब फर्म ने दिया कितना? 15,600 ये दिया फर्म ने और 8,000 ये दिया, मतलब फर्म ने टोटल 23,600 रुपए दिए। और फर्म के पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के सिर्फ कितने रुपए आए? तो फर्म के पास 23,600 तो गए और 840 आए, तो फर्म को 22,760 का क्या हुआ? और लॉस भी पार्टनर्स को क्या करता है? तो रेशो क्वेश्चन में दी हुई है, तो ये जो आपको लॉस हुआ 22,760 का, ये 2:3 में पार्टनर्स में क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे 9104,13656 और फर्म क्रेडिट हो जाएगी। फिर आप टोटल कर दोगे। टोटल करने के बाद आप चेक करोगे, जिधर टोटल ज्यादा है उधर बैलेंसिंग फिगर आनी है। देखो इधर टोटल कितना आया? 9,000, इधर टोटल कितना है? 16,000, तो ज्यादा किधर है? तो इसमें से इसे माइनस करके 6,816 क्रेडिट हो जाएगा। और इधर कम है, इधर ज्यादा है, सॉरी इधर ज्यादा है 14,000 और इधर कम है 7,000, तो अब इधर बैलेंसिंग फिगर आ गई 6,816, ये डेबिट हो जाएगा। तो ये जर्नल एंट्री बन जाएगी आपकी, उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीता कैपिटल अकाउंट 6,816 और नीचे नरेशन लिख दोगे फॉलोइंग ओमिशन रेक्टिफाइड या फॉलोइंग ओमिशन एडजस्टेड, ये आप नरेशन लिख दोगे नीचे। ठीक है, नोट कर लो इसे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो भाई, मैंने आपको एक टॉपिक कराया था, अगर आपको याद हो, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। याद है, मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना सिखाया था और वो आपको ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है हमेशा, और मैंने आपको उसका फॉर्मूला भी लिखवा दिया था, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स, बाकी चीजें प्लस होती है और माइनस क्या हो जाता है? प्रॉफिट, तो हमारा ओपनिंग कैपिटल आ जाता है। ठीक है, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग पे चलता है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन करा, कौन सा क्वेश्चन करा अभी हमने? क्वेश्चन नंबर 64 के अंदर हमारे पास कैपिटल ओपनिंग ही गिवन थे, पर अगर हमें कैपिटल क्लोजिंग दे दिए जाए और क्वेश्चन बोले कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने पड़ेंगे। सर ये कैसे गिवन होगा क्वेश्चन में? आओ अपनी बुक में, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 पेज नंबर 1.110। देखो इसमें क्या लिखा है, 31 मार्च 2025। देखो एंड की डेट है, तो इसका मतलब ये कौन से कैपिटल हुए? तो 31 मार्च 2025 आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स कैपिटल ऑफ पी क्यू एंड आर वर्थ 40,000, 30,000, 20,000। ये कैपिटल है 40, 30 और 20। Subsequently, it was noticed that interest on capital 5% was not allowed. आपने 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, तो इंटरेस्ट किस पे निकलता है? ओपनिंग पे, और हमें कैपिटल कौन से दे रखे हैं? क्लोजिंग। तो प्रॉफिट हमें दे रखा है 60,000 और पार्टनर्स की ड्रॉइंग है 10,000, 7500, 4500 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है PQR की 3:2:1। तो आप इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट। तो करते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट क्लोज ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल निकालोगे पी क्यू आर क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट। तो क्लोजिंग कैपिटल लिखोगे 40, 30 और 20, ऐड कर दोगे ड्रॉइंग्स 10,000, 7,500, 4,500 और प्रॉफिट इज 60,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा, तो उसी रेशियो में माइनस करेंगे। तो 3:2:1 में 60,000 को आप माइनस करोगे तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएंगे 20,000, 17,500 एंड 14,500। अब इन कैपिटल का आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे विच इज 5%। तो 20,000 का 5% 1,000, 17,500 का 5% 875, 14,500 का 5% 725।
तो अभी मैंने आपको क्या बताया, ओमिशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो पार्टनर्स को अब देंगे, तो पार्टनर्स क्या होंगे, क्रेडिट। तो अब आप पास्ट एडजस्टमेंट का फॉर्मेट बनाओगे, पार्टनर लिखोगे पी क्यू आर एंड फर्म, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना भूल गए तो अब दे देंगे 1875 और 725, तो 2600 रुपीज फर्म के पास से चले गए। देखो फर्म के पास से 2600 जा रहे हैं तो फर्म को क्या हो रहा है, लॉस। तो लॉस पार्टनर्स को क्या करता है, तो ये 2600 का ही हमें लॉस हुआ और ये पार्टनर्स डेबिट कर देगा 321 में 1300, 867, 433 और 2600 रुपीज क्रेडिट हो गया। तो अब आप टोटल करोगे 1300, 1000, तो जिधर टोटल ज्यादा है उधर बैलेंसिंग फिगर आएगी। ये 300 डेबिट हो गया, ये 800 क्रेडिट और 292 क्रेडिट। ठीक है भाई, तो ये आपकी जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू पी कैपिटल अकाउंट 292, 8 रुपीज एंड 300। ये जर्नल एंट्री बना दोगे आप और नीचे नरेशन लिख दोगे फॉलोइंग ओमिशन एडजस्टेड। सॉरी ये एंट्री गलत हो गई आपकी, ठीक है। तो एंट्री होगी पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यू कैपिटल अकाउंट एंड टू आर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 300, 8 रुपीज एंड 292, ये एंट्री होगी आपकी। ठीक है, हाँ जी। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 68। जो क्वेश्चन नंबर 68 है इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये कैपिटल क्लोजिंग है या ओपनिंग है। पहली लाइन में मोहन, विजय और अनिल पार्टनर है। द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल बीइंग 30,000, 25,000 एंड 20,000। ये कैपिटल दे रखे हैं हमें। क्या लिखा है, कौन सी डेट के है नहीं, पर आगे देखो क्या लाइन लिखी है, ऑन इन अराइविंग एट दीज अमाउंट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 25, 24,000 हैड बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कह रहे हैं इन फिगर्स पे अराइव कर रहे हैं हमने तब पहुंचे जब हम प्रॉफिट को बांट चुके हैं, तो इसका मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो ये कौन सा कैपिटल होगा, क्लोजिंग। पर प्रॉफिट के साथ ड्राइंग्स भी तो आती है। ड्राइंग्स के लिए इन्होंने पॉइंट फुल स्टॉप लगाने के बाद लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, देयर ड्राइंग्स वर 5,000, 4,000, 3,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो इसका मतलब साफ है कि जो हमारे पास कैपिटल दिए हुए हैं ये सिर्फ प्रॉफिट को ऐड करके ही वो आए हुए हैं, ड्राइंग्स इसमें नहीं हुआ। तो जब इस क्वेश्चन के अंदर हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे तो आप ड्राइंग्स को नहीं लोगे क्वेश्चन नंबर 68 में। क्यों, क्योंकि उन्होंने ये लाइन नहीं लिखी हुई कि ये प्रॉफिट, ये कैपिटल ड्राइंग्स के भी बाद है, इसलिए ड्राइंग्स नहीं आएगी। आप सीधा प्रॉफिट को माइनस करोगे, ओपनिंग कैपिटल आएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 70 पे आओ अपनी बुक के। क्वेश्चन नंबर 70 के अंदर हमें बैलेंस शीट दी हुई है पिया एंड बीना की। क्वेश्चन नंबर 70 में जो बैलेंस शीट है, अच्छा बैलेंस शीट स्टार्टिंग में बनती है एंड में बनती है, तो इसका मतलब ये जो कैपिटल है कौन से हुए, तो ये भी क्लोजिंग है। अब नीचे आपको प्रॉफिट और ड्राइंग्स दी हुई है, तो आप क्या निकालोगे, ओपनिंग कैपिटल। फोन गिरेगी क्या उसका, अब बाहर पकड़ लेंगे दोनों, तुझे अलग अलग चश्मा पिलाएंगे तेरे को। देख तो ले किससे उलझ रही, वो उलझ रही थी इन दोनों से। ये रॉटोर भी नहीं बजाएगी तुझे, ये अपने आप देख। चलो भैया दो। तो क्वेश्चन नंबर 70 के अंदर हमें क्लोजिंग से पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना है। क्लोजिंग प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट, आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। देन यू हैव टू प्रिपेयर पास्ट एडजस्टमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 71 भी सेम है, बस क्वेश्चन नंबर 70 में और 71 में एक स्लाइटली सा डिफरेंस है। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 70 के अंदर जो हमारे पास कैपिटल दिए हुए हैं बैलेंस शीट के अंदर, और ड्राइंग्स हमें बैलेंस शीट के बाहर दे रखी है।
पर क्वेश्चन नंबर 71 के अंदर आपके पास कैपिटल भी बैलेंस शीट के अंदर है और ड्राइंग्स भी बैलेंस शीट के अंदर है। अगर ड्राइंग्स बैलेंस शीट के अंदर गिवन हो जाए तब भी वो ऐड नहीं हुई, तो ये ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको ड्राइंग दी हुई है मन्नू की और सृष्टि की 40,000 20,000, उसे आप ऐड नहीं करोगे व्हाइल कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल। तो जब आप ओपनिंग कैपिटल निकालोगे तो ड्राइंग्स ऐड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका मतलब भी यही है कि ये माइनस भी नहीं हो रखी। तो जब ये माइनस नहीं हो रखी क्लोजिंग कैपिटल निकालते हुए, तो ये ऐड भी नहीं होगी। क्लियर है? तो क्वेश्चन 71 भी आपसे हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ अपनी कॉपी के अंदर, सॉरी अब अपने दूसरे टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है एरर। एरर का मतलब होता है कि आपने कुछ गलत दे दिया। क्या दे दिया? गलत। तो जब आपने कुछ गलत दे दिया तो आपको उसे रिवर्स करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रिवर्स। मतलब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये देते थे हम, तो पार्टनर को क्रेडिट करते थे ना। तो अब क्या करेंगे? पार्टनर को डेबिट। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और लॉस पार्टनर्स को डेबिट करा जाता था। जब उसे रिवर्स करेंगे तो वो पार्टनर क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इन्हें डेबिट करा जाए। किस किस को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या प्रॉफिट। ठीक है भाई? और क्रेडिट क्या करेंगे? लॉस या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। उसके बाद फिर लास्ट में आप वही चेक करोगे, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो पार्टनर्स के बीच में क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है भाई? तो ये चीजें आपकी डेबिट होंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लॉस आ जाएगा तो पार्टनर क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। ठीक है? देखो आओ क्वेश्चन नंबर 57 पे। क्वेश्चन नंबर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और लॉस आ जाएगा। सॉरी, डेबिट कब होगा? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या प्रॉफिट हम पार्टनर को ऑलरेडी दे चुके हैं, तो हम इसे क्या करेंगे? रिवर्स। वो भी तब रिवर्स करेंगे अगर हमने गलत दे दिया हो। ठीक है भाई? जैसे ये क्वेश्चन नंबर 57 है, इसमें लिखा है पार्टनर का नाम रिया, मोना एंड निशा। इन्होंने शेयर करा प्रॉफिट 3:2:1। तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2:1 है। तो प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर 1,40,000, 84,000 एंड 1,06,000। ये 3 प्रॉफिट है जिसे आप दीज प्रॉफिट्स वर हाउएवर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ये जो प्रॉफिट है कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए? तो गलत हो गए ना। तो अब इन्हें रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये प्रॉफिट गलत दे दिए तो पार्टनर्स को क्या करेंगे? तो अब आप इन तीनों को एक ही बार सम करके डेबिट कर दोगे। ठीक है भाई? तो इन तीनों का सम करोगे तो 3,30,000 आएगा। बनाओ फॉर्मेट। रिया, मोना एंड निशा। रिया, मोना, निशा एंड फर्म। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट। तो अब आपने जो प्रॉफिट दे दिया पार्टनर को 3,30,000, 1:1 में ये पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। 1,10,000, 1,10,000 और 1,10,000। अब फर्म के पास आ गए तो फर्म क्रेडिट हो जाएगी 3,30,000 से। अब फर्म के पास प्रॉफिट आ गया 3,30,000। अब फर्म ये प्रॉफिट देगी, अब सही दे दी, तो अब पार्टनर क्रेडिट होगी। तो अब जो फर्म के पास प्रॉफिट आया 3,30,000, अब इसे 3:2:1 में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है भाई? तो अब ये हो जाएगा 1,65,000 से क्रेडिट, ये 1,10,000 से क्रेडिट और ये 55,000 से क्रेडिट, और फर्म डेबिट हो जाएगी 3,30,000। अब टोटल होगा और जिधर टोटल जाता होगा उधर बैलेंसिंग फिगर निकाल के आप जर्नल एंट्री बना दोगे। इधर 110 है, इधर 165 है, तो 55,000 रुपए ये क्रेडिट हो जाएगा। ये सेम है और ये 55,000 रुपए
डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट। इक्वली 3,30,000 को 3 से डिवाइड कर दो, 1,10,000 ही तो आता है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक है, 55,000। क्लियर है? तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर देखो क्या लिखा है, मोहन, सुहान और आदित्य पार्टनर है, रेशो 3:2:1 है, कैपिटल फिक्स्ड। फिक्स का मतलब जहां पर ही वर्ड फिक्स्ड आ गया ना तो आप जर्नल एंट्री करते हुए करंट वर्ड लिखोगे। और इस क्वेश्चन में आगे लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड 8% इंस्टेड ऑफ 5%। आपको देना कितना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 5%, दे कितना दिया, तो आप 8% वापिस लोगे। आप वापिस लोगे 8% तो पार्टनर्स क्या होंगे, डेबिट, और फर्म क्रेडिट हो जाएगा। फिर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दोगे, अब दोगे तो पार्टनर्स क्या होंगे, क्रेडिट, और फर्म क्या हो जाएगी। फिर लास्ट में आप चेक करोगे फर्म को प्रॉफिट हुआ या लॉस, और वो पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 58, 59, 61, 62, 65, 69, 68, 70, 71 एंड 73, ये इस चैप्टर का है। और जो स्टार्टिंग में मैंने आपको होमवर्क बताया था वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का था। ओके बच्चों, बाय बाय।